साथियों, ये उमंग और उत्साह, ये पैंडल से भी डबल लोग बाहर है और चारों तरफ जो मैं उत्साह उमंग देख रहा हूं, माताओं बहनों में जो उत्साह देख रहा हूं, मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। साथियों, ये एनडीए ही है जिसने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है। एनडीए ने सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है जिसने विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। और ये एनडीए ही है जो बहनों बेटियों को स्वरोजगार के अवसर दे रहा है। लखपति दीदी का अभियान चल रहा है। साथियों, ये लोग जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सामान्य समाज के गरीबों की कभी याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने सामान्य समाज के गरीबों को 10% आरक्षण देकर के उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने कुछ सामान बेचना शुरू किया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए बहनों को भरोसा है कि एनडीए ही उनको जीवन के हर कदम पर आगे भी मदद करेगी। साथियों, अभी हमारे सम्राट जी ये लालटेन वालों के झूठ की बात कह रहे थे। मैं आपको 2019 की बात याद दिलाता हूं। 2019 में जनवरी फरवरी महीने में हमने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की और किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया भेजना शुरू किया। तो बिहार, झारखंड, बंगाल ऐसे राज्यों में ये पराजय के कारण भयभीत लोग झूठ फैलाने में लगे। किसानों को जाके कहने लगे, देखिए ये मोदी जी ने जो पैसा भेजा है ना, वो आपको सूद समेत वापस लेने वाला है। डरा रहे थे। और झारखंड में तो एक इलाके में लोगों ने पैसा जमा करने से मना कर दिया। इतना झूठ चलाते थे। आज उस बात को 2019 से आज 2025 आ गया। आज भी किसानों को पैसे देने का काम जारी है, क्योंकि मोदी जो करता है ना, वो काम पूरा करता है। साथियों, मोदी वंचितों को वरीयता देता है, मोदी पिछड़ों को प्राथमिकता देता है। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीबों को पक्के घर, पक्के आवास मिले हैं। तो 60 लाख ये पक्के घर मेरे गरीब परिवारों को, मेरे दलित परिवारों को, मेरे महादलित परिवारों को, मेरे पिछड़ों परिवारों को, मेरे अति पिछड़ों परिवारों के टोलों में बनाए गए हैं। उनको एक नई जिंदगी देने का काम किया है। घर घर बिजली, नल, शौचालय, मुफ्त गैस कनेक्शन
ये सब कुछ पहुंच रहा है। इसका फायदा भी वंचितों को ही सबसे ज्यादा हुआ है। मुफ्त अनाज हो या मुफ्त इलाज, इससे गरीब का, वंचित का फायदा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने छोटे किसानों को कभी पूछा तक नहीं। ये मोदी है जो छोटे किसानों की चिंता करता है। हमारी सरकार किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये जमा करती है। और अब तो बिहार एनडीए ने घोषणा की है, जब फिर से यहां एनडीए की सरकार बनेगी तो 3,000 रुपये बिहार के किसानों को अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी डबल इंजन सरकार बिहार के किसानों को 9,000 रुपये देगी। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने आप किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया था। आप याद कीजिए, उत्तर कोयल बांध परियोजना की चर्चा कब से चल रही थी। इस क्षेत्र के किसानों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस बांध के निर्माण का काम पूरा हो, इसके लिए हमने अतिरिक्त पैसा दिया और अब बांध का काम तेजी से चल रहा है। और मुझे मालूम है, ये सुशील जी जब सांसद के रूप में इस काम को लेकर के दिन रात मेहनत करते थे। साथियों, लालटेन वालों ने खेत को सिंचाई के लिए तरसाया और बिहार को अंधेरे में रखा। हमारी सरकार बिजली कारखाने लगा रही है। कुछ महीने पहले ही मुझे नबीनगर कारखाने के अगले चरण का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। इससे आपको बिजली भी मिलेगी और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद तो इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहां जो कुटुंबा सीट है, उस पर क्या हुआ, ये पूरे बिहार ने देखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को आरजेडी ने अपमानित किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने हैं। आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? आपका भला कर सकते हैं क्या? ये वादे पूरे कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ अपमान की, गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चीड़ है। ये नामदार हमारी आस्था को ऐसे ही अपमानित करते रहते हैं। मैं जरा मेरी माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, छठी मैया का महापर्व, हमारी माताएं बहनें पानी तक नहीं पीती, ऐसी साधना करती है। अब उनको नौटंकी कहना, ड्रामा कहना, वो छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? जिन्होंने इस महान तपस्या का अपमान किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस चुनाव में उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? सारी माताएं बहनें पूरी ताकत से सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, याद रखना, 11 नवंबर को अपने एक वोट से इन्हें सजा देनी है। आपका वोट उनको सजा देने की ताकत रखता है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय
इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। अभी से क्यों हार गए बिहार, इसके लिए क्या क्या कहना, इसकी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है उन्होंने। और इसलिए भाइयों बहनों, विजय की ओर आगे बढ़ना है आपके आशीर्वाद से। मैं सभी हमारे उम्मीदवारों से आग्रह करूंगा कि जरा आगे आइए, थोड़ा 2-2 कदम। आपके इन सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे